5 डे 5 डेज अ वीक होती है, जिसकी वजह से ये जो प्रोग्राम है ये तकरीबन 1.5 से 2 महीने चलता है। और हमारी कोशिश होती है इसमें हम आपको मैक्सिमम नॉलेज प्रोवाइड कर सकें आपका जो रेलिवेंट डोमेन है उससे रिलेटेड। आज हमारी जो वर्कशॉप हो रही है वो ई कॉमर्स से रिलेटेड हो रही है। असद साहब हमारे ट्रेनर हैं, हमारा ई कॉमर्स का कोर्स भी असद साहब पढ़ाएंगे। सच अ नाइस टीचर, पढ़ाने का अंदाज बहुत अच्छा है, नॉलेज बहुत ज़्यादा है। खुद भी चूंकि प्रैक्टिशनर हैं और पीआईटीबी के साथ अब तो फॉर्मली जो है वो काम भी कर रहे हैं, और सिखाते बहुत अच्छा है, पढ़ाते बहुत अच्छा है। आपको एज मच एज पॉसिबल जो है ना वो अर्निंग की तरफ लेके जाने की उनकी कोशिश होती है। बल्कि पिछले इनका जो बैच गुजरा है उसमें 10 से ज्यादा खवातीन को इंटर्नशिप जो है राइट आफ्टर द कोर्स और ड्यूरिंग द कोर्स भी ऑफर हो गई थी। और बहुत सारी बच्चियां अर्निंग भी करना स्टार्ट हो गई थी, कुछ ने अपना स्टोर बना लिया था। तो इसी तरह इस बैच में भी हमारी ये कोशिश होगी कि असद साहब जिन लोगों को पढ़ाते हैं उनमें से मैक्सिमम की अर्निंग पॉसिबल हो सके। आज की जो वर्कशॉप है उसका मकसद ये है कि आप लोग हमारे कोर्स के बारे में जान लें कि हमारा कोर्स किस तरह का होगा, उसमें क्या कुछ पढ़ाया जाएगा, उससे आपको क्या फायदा हासिल होगा, फीस कितनी है, ड्यूरेशन कितनी है, टाइमिंग कितनी है। वो ये सारी चीजें, और इसके अलावा असद साहब आज एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आपको नॉलेज देंगे ताकि आप अगर आप ऑलरेडी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या ई कॉमर्स कर रहे हैं और आपको कोई मुश्किल आ रही है, उसके ऊपर आपको कोई सपोर्ट चाहिए, कोई आपकी क्यूरी है, तो उस क्यूरी को आज की इस वर्कशॉप में वो एड्रेस करेंगे। तो हमारा जो ई कॉमर्स का बैच है ये 15 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। 15 अप्रैल से स्टार्ट होने के बाद ये 30 मई तक चलेगा। इसमें हमारी 2 घंटे की डेली क्लास होगी। मॉर्निंग का टाइम होगा 10 साढ़े 10 बजे से लेके 12 साढ़े 12 बजे तक हमारी क्लास होगी। 5 डेज अ वीक होगी। 1.5 महीने का प्रोग्राम होगा। 25,000 रुपया इसकी ट्रेनिंग फीस है। लेकिन इस वर्कशॉप में जो लोग ज्वाइन करेंगे और बाद में उसमें एडमिशन लेना चाहेंगे उनको हम 10,000 का डिस्काउंट ऑफर करेंगे, वो 15,000 रुपये में अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये सारी इससे रिलेटेड चीज़ें थी। अब जो हमारा एक्चुअल टॉपिक है और जो कुछ हम ट्रेनिंग में पढ़ेंगे उसके लिए आई वुड रिक्वेस्ट असद साहब कि वो अपना इंट्रोडक्शन भी कराएं और साथ ही हमारा जो आज का टॉपिक है वो स्टार्ट करें। ओवर टू यू असद साहब। थैंक यू हिना। चामनी के होप सो कि आप लोग ठीक ठाक हो गए, बेहतरीन चल रहा होगा सब एंड पे। अच्छा जी, हम लोग जो है वो कुछ चीज़ें आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम असद राना है। फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स मैं जो है वो ई कॉमर्स में काम कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह नेशनली और इंटरनेशनली दोनों साइड्स पे हम स्टोर्स रन करें। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ट्रेनिंग करवा चुका हूँ, जिसमें करीबन 3,000 प्लस स्टूडेंट्स जो है वो अभी तक मैं ट्रेन कर चुका हूँ। और अभी हम लोग जो है वो जिस चीज पे आज बात करेंगे, इट्स ऑल अबाउट प्रोडक्ट हंटिंग। के भाई प्रोडक्ट हंटिंग क्या है और किस तरह से काम करेगी। अगर किसी और को आवाज नहीं आ रही, मेरे ख्याल से बीच में से किसी बच्चे को आवाज नहीं आ रही, कोई कंफर्म कर देंगे मुझे, जरा आवाज आ रही? लेकिन आप कंफर्म कर देंगे मुझे आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल सर, आपकी आवाज आ रही है। ओके, टोटली फाइन, थैंक यू। अच्छा जी, तो हम विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम अपने जरा टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक का मकसद ये था कि जब वी प्लान कि हम एक वर्कशॉप अरेंज करते हैं, तो वहाँ पे हमने एक चीज़ सोची कि ऐसी चीज़ वर्कशॉप हो, बजाय इसके कि हम सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दें। व्हाई नॉट कि हम आपको एक प्रैक्टिकल वर्क दें जहाँ पे आप काम भी करें, ये चीज़ें आपको हम हैंड्स ऑन में सिखाएं। तो जिसमें हम वी चूज के भाई वी विल गो विद प्रोडक्ट हंटिंग। मोस्टली जो लोग जब ई कॉमर्स में आते हैं तो उनको इशू आता है प्रोडक्ट हंटिंग का, कि उन्हें प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है। प्रोडक्ट हंटिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें यूज होती हैं। अभी मैं अराउंड 20 मिनट्स पहले आप लोगों के लिए ये जब वर्कशॉप का जो कंटेंट जो मैंने ऑलरेडी प्लान किया था इसके बारे में थोड़ा सा लिख रहा था, तो आई गॉन थ्रू कि मैं 100 पॉइंट्स भी लिखूं तो वो भी कम हो गए। सो आई चूज 10 पॉइंट्स, जिनमें आगे फर्दर मैंने तीन तीन चार चार पॉइंट्स को कवर अप किया, कि जो एक बिल्कुल बिगनर बंदा है जिसको बिल्कुल नहीं पता कि भाई मैंने कैसे काम करना है, कैसे लेके चलनी है चीजें, तो उसके लिए जो है वो सेटल डाउन हो जाए और वो उन चीजों को कर सकें। अक्सर हम आएंगे उस पर भी। एंड एंड प्लीज डू वन थिंग, अपने पास क्वेश्चन नोट कर लें। मैं एंड पे क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, हम सारों के क्वेश्चंस का मैं आंसर दूंगा। सो ड्यूरिंग, अगर आप इसमें चाहेंगे कि आपको फौरन फौरन आंसर भी मिले, तो वो थोड़ा इस चीज़ को अवॉइड करें कि इससे आपकी लर्निंग भी डिस्टर्ब होगी। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो होती है, जब हम प्रोडक्ट ढूंढ रहे होते हैं, जब हमें बिजनेस लॉन्च करना है, लेट्स सी वी वांट टू गो फॉर बिजनेस,
तो कुछ चीजें उससे पहले क्लियर कर लें, देन हम अपने इस टॉपिक पे चलते हैं। याद रखें, ये एक फिजिकल बिजनेस की तरह आपका एक प्रॉपर ऑनलाइन बिजनेस है। लोगों को लगता है कि वी कैन डू इट विद 5,000, 2,000, मैं जी 1,000 से भी स्टार्ट करूंगा। ये सिर्फ बातें हैं जो आपको यूट्यूब तक सीखने को मिलेंगी। जो सिर्फ आप, जो लोग प्रैक्टिकली कर नहीं रहे, वो हवाई आपको इसी तरह से लगा रहे होंगे कि अच्छा जी नहीं जी आप तो 1,000 से 2,000 से। देखें, इट्स अ प्रॉपर बिजनेस। प्रॉपर बिजनेस कैसे है कि देखें, जब आपने फिजिकली एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको एक प्लेस रेंट आउट करना पड़ती है। जब आपने ई कॉमर्स का काम स्टार्ट करना है तो आपको एक अपनी वेबसाइट बनानी पड़ेगी। तो अब वो देखें कि जो वेब की वेबसाइट की कॉस्ट है वो सेम इज विद के जब आप फिजिकली जा रहे हैं कुछ शॉप बना रहे हैं तो शॉप को कहीं ना कहीं तो आपने स्पेस बाय करके शॉप बनानी है ना। तो उसकी जो कॉस्ट होगी वो आपकी बेसिकली वेबसाइट की, क्योंकि ऑनलाइन स्पेस में आपको एंटर होने के लिए यू नीड अ वेबसाइट। फिर उसकी होस्टिंग होती है, फिर कुछ प्लेटफॉर्म होते हैं कि आप डायरेक्ट सारा कुछ आपको एक ही जगह पे मिल रहा होता है, वो एक लमसम कॉस्ट आपको चार्ज कर रहे होते हैं। इस तरह से हमने प्रोडक्ट लेनी है। लेट्स सी अगर हम फिजिकल शॉप बना रहे हैं तो उसमें कुछ लोग जब आएंगे विजिटर हमारे पास, कुछ तो हमने उसमें रखा होगा ना। तो वो प्रोडक्ट हम जब ऑनलाइन में जाते हैं तो वो प्रोडक्ट हंटिंग में आ जाती है कि प्रोडक्ट हंट करके हमने एक प्रोडक्ट लेके चलनी है। फिजिकल में भी हमें चाहिए और ऑनलाइन में भी चाहिए। तो लिहाजा दैट्स व्हाई यू नीड सम इन्वेस्टमेंट। ये पहली चीज अपने माइंड में क्लियर कर लें कि हाँ, अगर तो आपको सर्विसेज में जाना, दैट्स गुड टू गो, कि आप सर्विसेज में जाएं और उसको लेके चलें। बट अगर आप आज जाना चाह रहे हैं, अपना काम स्टार्ट करना चाह रहे होंगे, तो देन आप यू नीड इट। तो उसके लिए आप ये चीज अब पहले से माइंड में रखें कि भाई हमें क्या लेके चलना है, किस तरह से। देन लेट्स सी, जो पहला मैंने चीजें आइडेंटिफाई की कि भाई प्रोडक्ट हंटिंग होती क्या है और बिगनर फेल क्यों होता है। देखिए, प्रोडक्ट हंटिंग का मकसद ये होता है कि आपने जो बिजनेस अपना बिल्ड करना है वो किस प्रोडक्ट की बेस के, किस चीज की बेस पे बिल्ड करना है, आपने क्या बेचना है अपनी सारी लाइफ टाइम के लिए, या अपने 10 ईयर के लिए, या 5 ईयर के लिए, जब तक कभी आपने प्लान किया होगा। तो उसमें जो आपने बेचना है, ये चीजें जो देनी है, दैट इज योर प्रोडक्ट। वो सर्विसेज भी हो सकती हैं प्रोडक्ट की फॉर्म में, और वो आपकी फिजिकल प्रोडक्ट्स। तो आज हम फिजिकल प्रोडक्ट्स पे बात करेंगे, मैंने सर्विसेज या डिजिटल प्रोडक्ट्स को इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है इट्स ऑल अबाउट ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स में मोस्टली फिजिकल प्रोडक्ट्स हमारी इन्वॉल्व होती हैं। फिर उसके बाद क्या है कि हम मोस्टली फेल क्यों होते हैं। लेकिन जी हमने लेट्स सी एबीसीडी प्रोडक्ट हमने देखनी है, तो हमने ऐसी प्रोडक्ट चूज कर लेनी होती है जो बहुत सेचुरेटेड। सेचुरेटेड कैसे, हमें पता ही नहीं है, हमने उस पर रिसर्च नहीं की होती। तो रिसर्च इज ऑल्सो मेन थिंग, कि जब भी आपने किसी प्रोडक्ट पे काम करनी है, मैं भी आपको सारा प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा। तो जब आपने कोई भी प्रोडक्ट पे काम करना है तो आप प्रॉपर रिसर्च नहीं करते, आप देखते नहीं है मार्केट प्लेसेस पे क्या चल रहा है। इवन दो लोगों को इतना ही नहीं पता कि ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस कौन सी हैं पाकिस्तान में अवेलेबल। इवन दो दराज इज द बिगेस्ट मार्केट प्लेस इन पाकिस्तान राइट नो, जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही है और पाकिस्तान में बहुत अच्छे लेवल पे जा रही है। हम में से बहुत सारे लोग शायद उसको भी आके नहीं देखते। फिर उसके बाद हमें बहुत सारे और वेज हैं जो मैं भी आपको बताता हूँ वन बाय वन। तो हम मोस्टली क्या करते हैं, हम सिंपली कॉपी बना लेते हैं प्रोडक्ट की, कोई भी एबीसीडी हमने देखी यार, हमें पता चल गया अच्छा यार ये प्रोडक्ट है, तो हम उस पे, फिर हम उसके प्रॉफिट मार्जिन्स को नहीं देखते, हम कंपटीशंस को नहीं देखते, कितने भी कंपटीटर्स हैं उनको, उन पे थोड़ी रिसर्च नहीं करते, हम कस्टमर्स की प्रॉब्लम नहीं समझते। लेट्स सी अगर आज मैं एक बिजनेस स्टार्ट करता हूँ और उसमें मैं देखता हूँ कि अच्छा यार अभी जो है वो सनस फीनस जो है वो क्लॉथिंग में है, तो मैं जाकर क्लॉथिंग का स्टार्ट कर दूं, मैं कॉपीज बनाऊं सनस फीना के कपड़ों की और मैं बेचना शुरू। ऐसा नहीं होगा। हमें पता ही नहीं है कि बैक एंड द माइंड सनस फीना कितना ज्यादा वेस्ट निकाल रहा है, उसमें से कितनी प्रोडक्ट उनके आर्टिकल्स में से बच जाती हैं और वो किस तरह से लिक्विडेट करते हैं उनको। हमें ये आइडिया ही नहीं है कि वो अपना मार्जिन किस लेवल पे रख रहे हैं। मैंने देखा यार उनका 10,000 का ड्रेस है, मैंने भी 5,000 का बनवा लिया। हो सकता है जो हमें वो 10,000 का ड्रेस सेल आउट कर रहे हो वो उनको 2,000 कॉस्ट करता हो। क्यों? उन्होंने एक पीस का ऑर्डर नहीं देना, 10 पीस का ऑर्डर नहीं देना, उन्होंने 10-10 लाख पीसीस का ऑर्डर देना है, क्योंकि वो बहुत बड़ा ब्रांड है। तो इसलिए हम मोस्टली यहाँ पे मार खा जाते हैं कि हम कस्टमर प्रॉब्लम्स नहीं समझते हैं, हम कंपटीशन देखे बगैर। अब देखें, जैसे मैंने अभी क्लॉथिंग की एग्जांपल दी जो कि मोस्टली फीमेल स्टार्ट कर देती हैं विदाउट थोड़ा सा भी सोचे समझे बगैर।
अब देखें, अगर साइजेस हैं तो साइजेस बहुत सारे मिलेंगे आपको। मिनिमम 3 to 4 साइजेस तो हमें कैरी करना पड़ेंगे। मीन जिसमें हमारे पास स्मॉल आ जाता है, फिर उसके बाद मीडियम आ जाता है, फिर लार्ज आता है, फिर एक्स्ट्रा लार्ज आ जाता है। मीन ये 4 साइजेस तो मैं क्लॉथिंग में कैरी कर। तो जस्ट इमेजिन कि अब 4 साइजेस के भी हजार हजार पीस भी अगर आप बनवा रहे हैं, यू नीड 4,000 पीस जस्ट फॉर अ किक स्टार्ट। तो उस पे आपकी कितनी अमाउंट लगेगी, हमने बिल्कुल नहीं सोचा। हमें मार्जिन बचेगा नहीं बचेगा, हमें एड स्पेंड कितना करना पड़ेगा। तो ये चीजें जो है वो सारी की सारी हमें यहाँ पे जो है ना वो आके देखनी पड़ती हैं कि भाई हाउ विल मैनेज दिस। तो जब एक नया बंदा एक बिगिनर होता है, वो मोस्टली इन 3 पॉइंट्स पे आके फेल हो जाता है कि वो मार्जिन्स को देखे बगैर, कंपटीशन को देखे बगैर, प्रॉब्लम्स को देखे बगैर बस किसी की कॉपी पकड़ी कि जो उसकी बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बिक रही है और उसको स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने एक चीज, जब ये मैं आई वाज राइटिंग डाउन दिस, तो मैंने उसमें एक और चीज देखी कि भाई एक विनिंग प्रोडक्ट जो नॉर्मल प्रोडक्ट है उसमें फर्क क्या आता है। पहले हम ये समझ लेते हैं कि एक नॉर्मल प्रोडक्ट जो होती है उसमें और एक विनिंग जो बेसिकली नॉर्मल प्रोडक्ट्स होती हैं वो लो एंड डिमांड होती हैं। मीन हमने बना ली, लेट्स सी मैं क्लॉथिंग की ही बात यहाँ पे एग्जांपल उसी को कैरी करता हूँ। हम चले गए, तो हो सकता है कि एक क्लाइंट 10,000 का ड्रेस सनास फीना से तो खरीद लेंगे, लेकिन आपके वो लोकल स्टोर से नहीं खरीदेंगे। क्यों? उनको आपका एक ट्रस्ट बिल्डेड नहीं होगा। ठीक है। तो हमने किसी की सैचुरेटेड प्रोडक्ट देख के की, जबकि वो हमारी लो इन डिमांड में चलेगी। ठीक है। और फिर उसमें कस्टमर का इंटरेस्ट कम होगा, क्योंकि लोग मोस्टली टैग के लिए भी बाइंग कर रहे होते हैं कि उनको होता है यहाँ यार मैंने सनास फीना से लिया है, कोई देखेगा उसको पता चलेगा। दैट्स समथिंग कि जिसको आपको इग्नोर नहीं कर सकते। फिर उसके बाद जो है, जब आप एक विनिंग प्रोडक्ट लेके आते हैं तो वो प्रॉब्लम सॉल्वर होती है। तो वो आपकी प्रॉब्लम प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, वो एक स्ट्रॉन्ग किस्म का डिजायर बिल्ड करती है आपका। देन विनिंग प्रोडक्ट जो है वो इजियर होती है टू मार्केट। देखिए क्या होता है कि एक ऐसी प्रोडक्ट आप लेके आते हैं जिसमें आप जो है वो क्या करते हैं कि ढूंढते हैं। मैं एक प्रोडक्ट आपको दिखाता हूँ। ये हो सकता है किसी ने आजकल इनकी एग्जाम्पल में, मैंने इसलिए क्योंकि मैंने अभी कुछ देर पहले ही इनकी एक ऐड देखी थी, तो मुझे लगा चलें इसी को कोट करना चाहिए। ये एक ना कंपनी है ऑटोजेन डॉट पे। इन्होंने आजकल क्या किया हुआ है कि एक प्रॉब्लम सॉल्वर प्रोडक्ट्स है इनकी, वो बेसिकली ये सेल आउट कर रहे हैं। उसमें क्या है कि ये जो आपकी बैक सीट है उस पे इफ यू आर कैरिंग योर चाइल्ड या कोई भी आप लॉन्ग पे जा रहे हैं, तो ये वाला एक बेसिकली मैट्रेस ये आपको ऑफर कर रहे हैं, जो कार मैट्रेस के नाम से जो है ना वो है। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्वर है कि अब अगर ये आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, आपके साथ बच्चे हैं या आप इवन दो फैमिली भी हैं, जो 2 लोग हैं पीछे अगर बैठ रहे हैं गाड़ी में, तो ये पूरी की पूरी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स है। ये देखें इन्होंने क्या किया कि उसके लिए जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज को टैकल किया कि भाई अगर आपके बेबी है ही विल बी कंफर्टेबल। वो अगर आपको 10 घंटे की ड्राइव करनी है, इवन तो 5 3 4 घंटे की ड्राइव भी करनी है, तो बच्चा इतनी देर नहीं बैठ सकता सीट में। तो बजाय इसके कि हम उसको एक चीज ऐसी दे दें, तो ये देखेंगे एक प्रॉब्लम सॉल्वर प्रोडक्ट है। तो ये प्रोडक्ट वो होती हैं जो फौरन बिकती हैं, क्योंकि इन्होंने क्लाइंट्स का पेन पॉइंट देखा। क्लाइंट का पेन पॉइंट देख के तो इन्होंने ये देखेंगे, तो वो प्रोडक्ट लॉन्च कर दी। जो आप देखेंगे तो आप में से जितने भी लोग मोस्टली गाड़ी यूज करते हैं, तो उनको आइडिया होगा कि यार ये वाकई बहुत प्रॉब्लम सॉल्विंग है इफ यू आर कैरिंग योर चाइल्ड विद यू। तो इस तरह की प्रोडक्ट जो बेसिकली होती हैं, दैट्स कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स। तो ये क्या करती हैं कि ये मार्केट में ऑलरेडी इन डिमांड होती हैं, तो आप फौरन से प्रोडक्ट लोग लेना शुरू कर देते हैं। इवन तो मैंने कुछ प्रोडक्ट्स भी आपके लिए लिस्टिंग की थी कि जिसके मैंने कहा था कि चले एट द एंड ऑफ सेशन मैं ये आपको कुछ प्रोडक्ट्स भी बता दूंगा। उन प्रोडक्ट्स का बताऊंगा भी कि भाई बेनिफिट क्या है, और ये अगर प्रोडक्ट्स आप स्टार्ट कर सकते हैं तो आपकी कितनी जल्दी जाएंगी। फिर जो है एक वायरल एंड प्रोडक्ट जो होती है प्रॉफिटेबल, उसमें क्या चीजें, सबसे पहला इशू जो मैंने आपको बताया था कि भाई वो एक क्लियर प्रॉब्लम सॉल्व करता हो आपका। क्लियर प्रॉब्लम जो मैंने अभी आपको एक प्रोडक्ट दिखाई है कि इट्स टू वायरल। वायरल होने की रीजन इज दैट कि भाई आप में से बहुत सारों ने इनका इवन तो ऐड भी देखा होगा। तो वायरल होने की रीजन इज दैट कि भाई वो आपका एक रियल टाइम का प्रॉब्लम है जो सॉल्व कर रही है। आप मीन आप ट्रेवल कर रहे हैं तो यू नीड समथिंग कि आप गाड़ी की बैक सीट को बिल्कुल एक सोफा में कन्वर्ट कर लें। तो वो बेसिकली एक रियल प्रॉब्लम है आपकी, तो उसको ये सॉल्व कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या आता है, ये टाइम भी सेव करती है। आप देखें, लेट्स सी अगर आप बैक सीट को कन्वर्ट करेंगे, तो यू नीड अ गुड अमाउंट ऑफ
जो है वो मनी जिसमें आप क्या करेंगे कि भाई आप एक स्पेशली कस्टमाइज मैट्रेस बनाएंगे, फिर उसको फोल्ड करने का, उसको रखने का, इतने सारे इश्यूज हैं। ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें से सिंपली इसको जो है ना वो एयर आउट होगी, तो वो सेटल डाउन हो गई। फिर उसके बाद जो है वो विजुअली जो है वो अपीलिंग हो, डेमोन्स्ट्रेट करके दें आप उसको वीडियोस में। और ये इनकी आप वीडियोस देखेंगे तो ये आपको इवन तो बना के सारी इसको रेडी टू गो भी करके देते हैं कि आपने विद इन 5 मिनट कैसे इंस्टॉल करना है इसको। फिर सेकंड, मार्जिन। यही प्रोडक्ट जो मैं आपको ये अभी दिखा रहा था, ये विद इन 1500, 1500, मीन विद इन 1500 PKR ये आपको प्रोडक्ट मिलती है। और ये आप देख लेंगे तो आप ये 1500 वाली जो प्रोडक्ट है ये यहाँ पे ये 5600 की सेल आउट कर रहे हैं। जबकि उन्होंने रिटेल प्राइस इसके जो यहाँ पे लिखी दैट इज 7000, कि भाई 7000 की प्रोडक्ट्स हैं, हम आपको 5600 में दे रहे हैं, जो कि विद इन डिलीवरी ये 5800 या 5900 तक चली जाती है। और उसमें से आप खुद देख लें कि 1500 इज द एक्चुअल कॉस्ट, जिसमें इन्होंने 4000 का मार्जिन, 4000 का मार्जिन क्यों है कि इनको कम से कम भी 1000 से 1500 तक इनको कॉस्ट भी पड़ रही होगी जो इनको लीड्स आ रही हैं जिसपे ये एड्स रन करें। तो इट्स द एक्चुअल प्रोडक्ट के जिसपे आप वाकई ही प्रॉफिट बनाते हैं और चीजें लेके। अब ये अलीबाबा से जिसने भी खरीदनी है, मैंने सप्लायर से दो तीन से रेट लिया, वो कह रहे हैं जी मिनिमम आप 100 पीस लेंगे। मिनिमम 100 पीस का मतलब ये है कि मुझे 1.5 लाख रुपया एडवांस में लगाना है, 2 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया मैंने एड्स के लिए भी रखना है, आई नीड 3 to 4 5 लाख, जिसके बाद मैं ये इसको स्टार्ट कर सकूंगा। फिर नंबर फिफ्थ पे कि आपने कैसे इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग को जो है ना वो लेके चलना है, ठीक है जी। तो आप क्या करें कि डेली टास्क इजियर बनाने के लिए ऐसी प्रोडक्ट्स ढूंढ रहे हैं कि जो वाकई डेली बेस के टास्क आपके इजियर बना दे, चीज़ें सेटल डाउन कर दे, जो आपके पेन पॉइंट्स को रिमूव करे, जो डिस्कम्फर्ट हैं जितने भी लोगों के उनको रिमूव करे, और उसके साथ साथ जो है वो एक्टिविटी में आपके इन्वॉल्व हो, ठीक है। और फिर रियल टाइम में उनके कमेंट्स लें, रिव्यूज लें, फिर उसको, ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको बता दिया और आपने आंखें बंद करके प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया और फिर आपने कहा कि ठीक है वो ईयर गुड टू गो। तो ये चीज भी आपने यहाँ पे देखनी है कि इसको भी सेटल डाउन करना है आपने और फिर उसको लेके चलना है। देन इसके बाद जो है वो मोस्टली लोग जो है वो ट्रेंड बेस्ड प्रोडक्ट्स भी ले लेते हैं। ये जो प्रोडक्ट मैं अभी आपको दिखा रहा था इट्स एवरग्रीन प्रोडक्ट, ये ट्रेंड बेस्ड प्रोडक्ट नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो मोस्टली जो लोगों बिजनेसेस फेल होते हैं दैट इज के एक ट्रेंड बेस्ड प्रोडक्ट की बजाय एवरग्रीन प्रोडक्ट लें तो आपके पास ज्यादा चलेगी। जो ट्रेंड बेस्ड है वो 2 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ चलेगी, लेकिन जो एवरग्रीन प्रोडक्ट्स हैं ये आपके लिए वो रियल टाइम में ही काम करेंगी और ये आपके लिए जो है वो लॉन्ग टर्म में बिजनेसेस भी आपका बिल्ड बनाएंगी। इनकी जो है वो डिमांड आप देखेंगे तो वो थ्रू आउट द ईयर आपको मिल जाएगी, जिसमें आप इजीली इनकी डिमांड्स को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकेंगे। और ये ढूंढने का जो है वो तरीका भी हमें, हम ढूंढते भी हैं कुछ प्रोडक्ट, फिर उसके बाद में आपको प्रोडक्ट्स मैं जो ऑलरेडी ढूंढी हुई है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है जी। फिर उसके बाद जो है वो आपने देखना है कि कुछ अपना स्टोर अगर पाकिस्तान में आप लॉन्च कर रहे हैं और अब आप विद इन डेज बिजनेस बनाना चाह रहे हैं, तो लेट्स सी आप 5 प्रोडक्ट सेलेक्ट करें और 5 प्रोडक्ट्स में से आप क्या करें कि रखें कि जो आपके पास ट्रेंडी हो, और 3 ट्रेंडी +2 आपके पास जो है वो एवरग्रीन प्रोडक्ट्स होनी चाहिए। इनका प्रोडक्ट्स का और इस चीज़ का फायदा आपको ये मिलेगा कि जब आप कुछ ट्रेंडी और एवरग्रीन का मिक्सचर लेके चल रहे होंगे तो यहाँ पे आप इंस्टेंट अमाउंट बनाना शुरू कर देंगे, आपकी सेल्स आना शुरू हो रही हैं। ये जो बेसिकली एवरग्रीन प्रोडक्ट्स हैं ये टाइम लेती हैं बिल्ड होने में, तो ये आहिस्ता आहिस्ता आप अपने पास जो है वो बिल्ड करते जाएंगे और चीज़ें आपके पास सेटल डाउन होती जाएंगी, ठीक है जी। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने प्रोडक्ट ढूंढनी है। पहले मैंने ये यहाँ पे टिकटॉक, मोस्टली आप में से सारे लोग जब देखते हैं तो टिकटॉक और मेटा एड्स को ही, बेसिकली मेटा में बेसिकली फेसबुक भी आ जाता है और आपके पास इंस्टाग्राम भी आ जाता है, कि इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों को यूज करके कैसे। तो मेटा के लिए मोस्टली आप क्या करते हैं, हैशटैग्स, वायरल के नाम से हैशटैग आप ढूंढ लें। फिर टिकटॉक मेड मी बाय
के नाम से ढूंढ लें, ठीक है। फिर ट्रेंडिंग कुछ वीडियोस देखें जाके रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट, तो ऑटोमेटिकली आपको प्रोडक्ट की वीडियोस आना शुरू हो जाएंगी। फिर हम देखेंगे ऐसी प्रोडक्ट जिन पे एड्स चल रहे हैं, उन अकाउंट्स को जाके विजिट करेंगे जो ऑलरेडी लोग बना रहे हैं, ठीक है। तो उस पे भी जो है ना वो सेटल डाउन कर लेंगे। ये टू अच्छा जी, फिर मोस्टली क्या है कि आप देखें कि जो है वो ये लोगों इस तरह के कमेंट्स भी आप चेक कर सकते हैं या इनको भी हैशटैग करके देख सकते हैं, ठीक है। कि आप वहां पे लिखेंगे वेयर टू बाय दिस प्रोडक्ट, हाउ टू बाय, इस तरह के कुछ वर्ड्स को भी आप जब देखेंगे तो वो भी आपके पास जो है वो आ जाएंगे। फिर मेटा पे जाएंगे तो मेटा में एड्स लाइब्रेरी है, वो मैं आपको डायरेक्ट वैसे ही दिखा देता हूँ। मेटा एड्स लाइब्रेरी, इसको हम इन डिटेल अपने कोर्स में भी इंशाल्लाह कवर करेंगे कि इस पे पूरे हमारे 2-3 दिन का सेशन है पूरा। आप ये समझ लें कि इतनी बड़ी ये फील्ड है। अब यहाँ भी आ गए हैं तो आप मेटा एड लाइब्रेरी है, यहाँ पे आप सिंपली, ये पाकिस्तान है ठीक है जी, वट एवर यू वांट टू यहाँ पे ऐड कैटेगरी में लिख लें ऑल एड्स। और फिर यहाँ पे आप कोई भी अपनी प्रोडक्ट लिख लें। लेट्स सी मैंने लिख दिया कार, तो ये कार रिलेटेड मुझे सर्चेज और सारी चीजें जो है वो दिखाना शुरू कर देगा कि ये प्रोडक्ट्स जो है वो, ओके, कार मैट्रेस, लेट्स सी, ये मैंने इसको जब सर्च आउट किया तो यहाँ पे मेरे ख्याल से असल में मैंने वो यूएस बेस सारी की सारी देखते रहता तो उस वजह से। अच्छा, मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि इन्हीं की जो है वो ऑटोजिन की ही मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये ऑटोजिन, हाँ जी, ये देखेंगे तो ये बेसिकली इनका जो है वो एक पेज है ऑटोजिन का। तो यहाँ पे भी हमें, इसमें क्या होता है कि हम पहले कंपटीटर रिसर्च करते हैं जब, तो कंपटीटर रिसर्च के बाद आप देखेंगे तो इनकी ये सारी प्रोडक्ट्स जो है वो, इनकी एक ये भी बहुत अच्छी वायरल प्रोडक्ट है जो कि इससे पहले भी काफी सारे लोग सेल आउट करते रहे, शायद वो इतनी सेल आउट नहीं कर सके जितनी ऑटोजिन। ये एक बेसिकली बॉटल है, ये लेट मी शो यू, ये चेक करें जरा, ये। तो इस तरह से क्या है कि आप जो है वो, ले, ये देखें। अच्छा जी, तो इस तरह से इनकी आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे ये होती है बेसिकली कंप्यूटर रिसर्च। मुझे पता है मेरा कंप्यूटर कौन सा है क्योंकि मैंने अपनी प्रोडक्ट के अगेंस्ट ये पूरी रिसर्च परफॉर्म की है। तो उसमें क्या है कि अब ये फौरन मेरे पास जो है ये आ जाएगी। ये हैंड लॉक्स होते हैं, ठीक है, जो गाड़ियों के लिए। फिर इनके बाद 2-3 इनके अपने पेजेस हैं, वो देख लें कि आप रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट्स इनका कौन से वाला पेज है, या मतलब कोई भी आपका कंप्यूटर है तो उसका आप जाके देखेंगे भाई उसका जो है ना वो कौन सा चीज या कौन सी बेहतर प्रोडक्ट है जो आपको। अभी आप देखेंगे तो इनकी मेरे ख्याल से एक्टिव एड्स, लेट मी चेक, करीबन 110 एक्टिव एड्स हैं, 110 डिफरेंट किस्म की एड्स, क्योंकि दे आर स्पेंडिंग ऑन देयर जो है वो बिजनेस, जिसमें ये नहीं करेगा वो ठीक है जी, अच्छा अब हमने सेल आउट करना है तो अब हम जो है वो रहने देते हैं, खैर है। इवन दो कि ये प्रोडक्ट जो है वो कार परफ्यूम्स की भी एक बहुत बड़ी जो है वो इंडस्ट्री है। अगर आप में से को काम करना चाहे तो अभी तक की भी इसका स्पेसिफिकली कोई भी ऐसा स्टोर नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ कार परफ्यूम्स पे काम कर रहा हो। मैंने लास्ट टाइम जब मेरी इनके साथ मीटिंग हुई थी एक दो कंपनीज के साथ, तो उनका यही था कि भाई हमारे पास अभी तक कोई भी ऐसा जो है वो नहीं है जो सेटल डाउन कर सके इस चीज को। तो इस तरह आपने क्या करना है कि आपने थोड़ा सा उसको एनालाइज करना है। आपने अपने कंपटीटर्स के पेजेस देखने हैं, मेटा के पेजेस देखने हैं, उनके फेसबुक के पेजेस देखने हैं। ये सारी चीजें जब आप देखेंगे, सेटल डाउन करेंगे, तो देन ये आपको पता चलेगा कि हाँ यार ठीक है, ये चीज मेरे काम की है या ये चीज मेरे काम की नहीं है, ये चीज मेरे काम की है या मुझे इसको लेके चल। अब देखिए, अगर ऐसी प्रोडक्ट है जो आप खुद देखेंगे ना, अच्छा यार मुझे तो इसकी जरूरत लग रही है ज्यादा है तो मैं इसको लेके चल रहा था, वो प्रोडक्ट हो सकता है आपके लिए काम नहीं करे। हो सकता है कि ऐसी प्रोडक्ट जो है वो आपको बेनिफिट ना दे, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे होंगे कि यार ठीक है ये मुझे अच्छी लग रही है या मेरी दोस्त कर रही है या मेरी कुछ जानने वाली कर रही है, तो मैं वो प्रोडक्ट आपकी जो है वो सक्सेसफुल नहीं होती, याद रखें। हाँ, हो सकता है कुछ जो बंदा कर रहा है उसको लेट लेट देम टू डू,
आप उसी में से कोई नई चीज फाइंड आउट कर लें। अच्छा जी, फिर उसके बाद क्या होता है कि हमें आइडेंटिफाई कैसे करना है। देखिए, मोस्टली आपने देखना है कि एक स्ट्रॉन्गर इंटरेस्ट जो है वो किस चीज में है, ठीक है, और उसमें सेलर भी कम है। जैसे मैंने अभी ये आपको प्रोडक्ट दिखाई, तो इस प्रोडक्ट के जाके सेलर देख लें, पाकिस्तान में गिने चुने मेरे ख्याल से 2-3 सेलर होंगे, और उनमें से भी कितने लोग एड्स रन करें ये भी आप जाके एनालाइज कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो क्या होता है कि जब आप प्रोडक्ट सिलेक्शन कर रहे हैं तो आप इस चीज को देखें कि उसमें सेलर भी कम हो। ऐसा नहीं है कि अब अभी मोस्टली जो इंट्रेंड लोग देखते हैं, कपड़ों का स्टार्ट कर लें, मेकअप का स्टार्ट कर लें, भाई कपड़ों मेकअप के अलावा लाखों इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पे पाकिस्तान में। आप अभी देखेंगे तो मैं टॉप 10 आपको इंडस्ट्री दिखाता हूँ, तो वो आप खुद देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। फिर आप जो है वो ऐसी प्रोडक्ट आपने देखनी है कि जो इंटरनेशनली सेल आउट, ये इतना बड़ा ट्रेंड है जो मोस्टली पाकिस्तान में लोग जो है वो मिस कर देते हैं, कि जो प्रोडक्ट आपकी इंटरनेशनली अच्छी सेल आउट हो रही है ना, वो आपकी लोकल भी सेल आउट हो जाएगी और अच्छी सेल आउट हो जाएगी, याद रखें। तो आप इस तरह की प्रोडक्ट भी देख सकते हैं जो यूएस में वायरल है, यूके में वायरल है, यूरोप में वायरल है, वो प्रोडक्ट देख सकते हैं। और वो प्रोडक्ट इजीली, इवन तो आप अमेजोन से जाकर वायरल प्रोडक्ट्स उठा के सेल आउट कर सकते हैं पाकिस्तान में। बहुत ज्यादा मार्जिन और सिनेरियो है उसमें जहाँ पे आप जा सकते हैं। फिर आपने मार्जिन को, मोस्टली जो लोग मिस करते हैं, जो मैंने ऊपर भी मेंशन किया था, मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। जब आपने इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है, याद रखें उसमें अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट भी है, आपकी शिपिंग की कॉस्ट भी है, आपकी एड्स की कॉस्ट भी है। आप शिपिंग की कॉस्ट पाकिस्तान में नॉर्मली 2 to 300, मिनिमम 300 पड़ रही है जो मेरा ख्याल है अभी तक, या इससे ऊपर ही होगी सीओडी में, क्योंकि अगर आप ज्यादा क्वांटिटी आपकी जाती है तो थोड़ा आपको मार्जिन दे देता है सीओडी, अदरवाइज ये 250 से 350 तक आपको पड़ती है। लोग ये इग्नोर कर देते हैं। जब आपने एक प्रोडक्ट में 1,000 रुपए का अपना प्रॉफिट मार्जिन रखा है, अब आपने शिपिंग कॉस्ट इग्नोर की हुई थी, 350 आपकी शिपिंग निकल गई। अगर प्रोडक्ट आपको वापस आ गई है, कस्टमर ने नहीं ली, तो वो आपको 700 पड़ गई। वो एक दफा की 350 भी आपको लग गई, अगली दफा जब आप भेजेंगे तो देन भी 350 आपको लग गई, तो आपका मार्जिन रह गया 200, 300 रह गया। तो वहां पे हम एकदम पैनिक कर जाते हैं कि अच्छा यार, मैंने तो सोचा था यहाँ से 1,000 मार्जिन निकल आएगा, चलो 350 गया, एक दफा रिटर्न आया वो फिर एक और 350 लग गया। तो ये कॉस्टिंग बहुत जरूरी है, याद रखें। क्योंकि अगर आपको कॉस्टिंग पे अच्छा आइडिया नहीं होगा ना, तो आप कभी काम नहीं कर सकोगे। फिर आप मार्जिन और डिस्काउंट्स के अलावा, कि भाई इतना प्रॉफिट हो कि आप उसमें मार्जिन भी रखें, और उसके बाद अगर आप डिस्काउंट्स देना चाहें तो डिस्काउंट्स पे भी काम कर सकें और इजीली आपकी चीजें सेटल डाउन हों उस पे। फिर आपने क्या करना है कि लो सेलिंग प्राइसेस में नहीं जाना। लो सेलिंग प्राइसेस में आपको बता देता हूँ कि जो पाकिस्तान में एवरेज प्राइस है जहां पे आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता है, दैट इज 2,500 प्लस। ये 2,500 से अगर मेरे से आप पूछेंगे तो आई विल सजेस्ट यू कि 2,500 से 8,000 में कहीं पे भी चले जाएं, आपके प्रोडक्ट्स यूजुअली बिकती हैं। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि 8,000 से ऊपर भी शॉपिंग कम करते हैं, प्रोडक्ट कम सेल आउट होती हैं। मीन यूजुअली 10,000 तक का कैप है, बट स्टिल 8,000 इज गुड टू गो, इससे ऊपर नहीं जाएं आप। हाँ, फिर इसमें एक चीज देख लें कि अगर आपने लो प्राइस प्रोडक्ट्स में जाना है तो फिर आप बंडल्स में से जाएं, ठीक है जी। इसका मैं आसान हल आपको बता देता हूँ। ये एक पाकिस्तानी वेबसाइट थी, या मुझे वेबसाइट भूल गई, मैं आपको, मेकअप बंडल्स, यहाँ पे मेरे ख्याल से, हाँ, गिफ्ट एंड बंडल्स के नाम से मेकअप सिटी वाले ने भी मेरे ख्याल से लगाया हुआ है। और काफी सारी प्रोडक्ट्स, मैंने ये लास्ट टाइम इन पे बंडल्स पे थोड़ी रिसर्च की थी, हमारे एक क्लाइंट थे वो बंडल्स पे आना चाह रहे थे, तो वहां पे हमें बहुत अच्छा मार्जिन मिला। ये देखें, ये 4-5 प्रोडक्ट्स हैं, इनकी प्राइस 3,600 बन गई, वो 3-4 को मिक्स करके। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो 5 प्रोडक्ट्स हैं, 7,000 बन गई। तो इसमें मार्जिन निकालना, क्योंकि एक प्रोडक्ट पे आपकी अगर आपने कॉस्ट की हुई है कि एक प्रोडक्ट पे आपको 300 शिपिंग पड़ी, छोटी प्रोडक्ट्स हैं 250 पड़ी होगी इस पे, तो 5 प्रोडक्ट पे आप देखेंगे तो आपने अच्छा खासा मार्जिन सेव कर लिया, क्योंकि वो पांचों प्रोडक्ट की भी आपको सेम ही पड़ रही है। तो ये चीज आपने जो है वो यहाँ पे बचा लेनी होती है, और फिर यहाँ पे आप थोड़ी प्राइस अप डाउन करके दे देते हैं। जब कस्टमर कैलकुलेट करता है तो 8,200 की पड़ी, इसको 8,500 की पड़ी, बंडल में लेता है 7,000 की पड़ी है। क्योंकि आपकी शिपिंग कॉस्ट भी कम हो गई, आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट भी जो है वो उससे रिलेटेड कम हो गई, आपकी फिर लेबर कॉस्ट भी कम हो जाएगी। तो इस तरह की काफी सारी छोटी छोटी कॉस्ट हो रही होती है, आपकी एड्स कॉस्ट भी
भी कम हो जाएगी। कि मीन अगर बंडल के बाइंग पे आपका 1,000 रुपये आपका ऐड का लग रहा है और एक सिंगल प्रोडक्ट पे 750 लग रहा है, तो बेसिकली जहाँ पे आपने 3,000 की एड्स पे स्पेंडिंग जानी थी, आपकी 1,000 से ही काम हो गया। तो ये चीजें बेसिकली आपने साथ में देखनी होती हैं कि आप बंडल्स में चले जाएं इफ यू आर सेलिंग लो प्राइस प्रोडक्ट्स। अदरवाइज आप 2,500 से ऊपर वाली प्रोडक्ट्स में जाएं और मार्जिन अच्छे निकलेंगे इसमें और आप अच्छा काम कर सकते हैं। यूजली तो 4,000 से लेके ऊपर जाएं तो और अच्छे मार्जिन आपके पास हो जाएंगे। बट स्टिल 2,500 इज अ गुड प्लेस के जो 2,500 में प्रोडक्ट आप सेल आउट कर रहे थे, वो 500 से 700 रुपये मैक्सिमम आपको कॉस्ट कर रही होती, 500-600 रुपये से ज्यादा कॉस्ट नहीं कर रही होती। अच्छा जी, जैसा कि मैंने अभी बताया था, मैं कुछ प्रोडक्ट्स बता देता हूँ, अगर इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड तो वो इन प्रोडक्ट्स पे काम कर ले, आपको बहुत। एक तो जो है वो साइकिल, साइकिल स्टोर्स कोई नहीं है पाकिस्तान में, साइकिल एसेसरीज पे कोई भी स्टोर अच्छा नहीं है जो काम कर रहा हो, ठीक है। फिर आजकल जो है वो चाइना में और यूएस में एक चीज बहुत चल रही है, दैट इज कि एक ग्लू होती है टू ऐड इन कार टायर्स। ये बेसिकली एक ग्लू होती है जो कार टायर्स में ऐड कर देते हैं, जो आपके टायर को पंचर फ्री कर दे, कि आप कहीं लॉन्ग ड्राइव पे भी जा रहे हैं, वो पंचर होता है तो वो ऑटो रिपेयर हो जाता है, ठीक है। तो ये पंचर फ्री कर देती है उसको, जो आपके टायर्स होते हैं। तो ये चीज भी इस तरह की प्रोडक्ट्स जो साइकिल स्टोर्स की हैं, साइकिल की इतनी एसेसरीज हैं साइकिलिंग की कि आपकी सोच है, ठीक है। उस पे काम कर सकते हैं। फिर थर्ड वन इज के कार परफ्यूम्स पे आप काम कर सकते हैं भाई। इंसानों की परफ्यूम्स पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो आप क्या करें, आप कार परफ्यूम एसेसरीज पे काम कर रहे हैं। इसमें बहुत मार्जिन हैं, आपको अलीबाबा से डायरेक्ट सोर्सिंग मिल जाएगी। नहीं तो इंशाल्लाह हम किसी दिन एक सोर्स, जस्ट फॉर सोर्सिंग पर्पज, हम एक पूरा पूरा वेबिनार मैं डायरेक्ट आपको सोर्स करके दिखा दूंगा कि भाई ये देख लो, ये मैंने उससे बात की है क्लाइंट से और उसने हमें सोर्सिंग दे दिया है। अच्छा जी, अब इसमें क्या होता है कि अब अगर आपको नहीं समझ आ रहा ना, डू वन थिंग, गो एंड जाओ चैट जीपीटी को बोलो। अब मैं क्या करूंगा कि मैं इससे कोई इंग्लिश में बात नहीं करता, लेट्स सी मैं इसको कहता हूँ, हेलो जीपीटी, यार एक काम करो मेरा, मुझे पाकिस्तान, आप जैसी मर्जी टूटी फूटी इंग्लिश लिख दो, नहीं समझ आ रही पंजाबी में लिख दो, स्लैंग में लिख दो, ठीक है। मैंने उसको बोला कि भाई ये काम करो, मु- मुझे पाकिस्तान में स्टोर लॉन्च करना है ऑनलाइन, माय बजट इज 1 लाख, ठीक है। तो मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट ढूंढ के दो जो एवरग्रीन भी हो। लेट्स सी ये क्या कहता है, फिर आप देख लीजिए। ये जो मैंने ये दो ओपन किए हुए थे, हम मोस्टली दोनों को यूज करते हैं, आप भी कर सकते हैं। ग्रॉक है, ग्रॉक में भी अब मैं सेम इसको क्वेश्चंस को कॉपी कर बस चैट जीपीटी को उसमें से रिमूव कर दूंगा। मैं ये आपको दिखाता हूँ, फिर आप देखेंगे ना, आपको पता चलेगा अच्छा यार इतना इजी। ग्रॉक, ये ले जी, मैंने ग्रॉक को भी बोल दिया। ग्रॉक मैंने वैसे इधर लॉग इन नहीं किया, तो कुछ देर के बाद ये मुझे लॉग इन करने को बोल देगा। बट मकसद इस कि भाई ये आपको जो है, ये एक दफा पूरे इसको वो ये देख लें, वो रियल टाइम में पढ़ रहा है डिफरेंट वेबसाइट से, फिर ये हमें ला के देगा। और यहाँ पे आप देखें असद भाई, यार ये चेक करें, वो ही लाइक कि वो मेरे से बिल्कुल बात कर रहा है, वो स्लैंग में बात। 1 लाख बजट के अंदर सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी यही है कि आप ऐसी प्रोडक्ट चूज करो जो रोजमर्रा प्रॉब्लम सॉल्व करें, ठीक है जी। प्रोडक्ट कॉस्ट लो कॉस्ट हो, ठीक है जी, इजी शिपिंग हो, सीओडी पे चले जाएं, ठीक है जी। हर सीजन में बिकती रहे, टिकटॉक रील्स एंड एड्स में अच्छी लगे, ठीक हो गया जी। अच्छी लगे वही वो एस्थेटिक लुक्स, सही है जी। फिर वो बाइंग प्राइस प्राइस आपको बोल रहा है कि भाई आप 1,800 से 2,500 और सेल प्राइस 35 से 5,000। मैंने अगर 25 किया तो 5,000 में बेचें, 1,800 किया तो 3,500 में आप बेचें। फिर वो मार्जिन भी आपको दे रहा है, ठीक है जी। यहाँ पे वो कह रहा है
जो है वो पोर्टेबल गारमेंट स्टीमर उसने यहाँ पे आपको सजेस्ट किया है, ठीक है। बेस्ट एवरग्रीन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स वो आपको दे रहा है। फिर उन कपड़ों को आयरन करना मुश्किल होता है, ठीक है, तो उसमें वो उसने क्या कर दिया, स्टीमर आपको। आप देखिए कितने स्टोर हैं जो स्टीमर बेच, जो सिर्फ स्टीमर पे काम कर रहे हैं, ठीक है जी। देन वाटर प्रूफ मैट्रेस प्रोटेक्टर, इसमें काफी सारे लोग वैसे काम करें, बट मैट्रेस जो है ना वो प्रोटेक्टर पे दो स्टोर हैं सिर्फ जो मेरे ख्याल से अच्छे से अलाउड कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पे वो ऑडियंस भी आपको दे रहा है कि आपकी ऑडियंस कौन सी है, यहाँ पे आप देखेंगे आपकी ऑडियंस कौन सी है, और यहाँ पे साथ वो आपको ऑडियंस भी दे रहा है, एवरग्रीन भी है, ठीक है। फिर जो है वो मेजेंटिक जो है वो केबल ऑर्गेनाइजर्स में आप मुझे ये बताएं, आप में से कितने लोगों को आइडिया था पहले कि भाई केबल ऑर्गेनाइजर इज समथिंग कि अगर आप आपके पास 4-5 केबल्स हैं तो उनका एक केबल ऑर्गेनाइजर भी होता है बॉक्स टाइप, जिसमें आप अपनी केबल्स रख सकते हैं और आपकी केबल सेव रहती है, बजाय इसके कि हर चौथे दिन आपकी कोई ना कोई केबल खराब हुई रहे टेढ़ी मेढ़ी होने की वजह से और वो खराब हो जाए। तो यहाँ पे जो है ना वो आप देखेंगे तो वो आपको वो बता उसमें वो बता रहा भाई ऑफिस यूजर है, स्टूडेंट है और गेमर्स हैं, और इनकी जाके आप लिटरली पाकिस्तान में ऑफिस ऑफिस गोइंग स्टूडेंट और गेमर्स इनकी जाके देख लेंगे कितनी बड़ी ऑडियंस है आपके पास, ठीक है। सिंक ऑर्गेनाइजर्स आपको दे रहे हैं, इसमें खैर मेरा अपना कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने कभी होम एंड किचन में नहीं किया, तो ये बट स्टिल फाइन, आप इसको ऑप्शंस में रख सकते हैं, ठीक है जी। सिलिकॉन ड्रेन कवर आपको दे रहा है। फिर कार सीट गैप फिलर, जो कार की मोस्टली लेफ्ट राइट सीट में गैप्स होते हैं ना उनको फिल आउट करने के लिए, जहाँ पे जो है वो फोन वगैरह या अपनी की चेन्स गिरती हैं, तो वो नॉर्मल है, और ये कार ओनर्स हैं, ये वो ऑडियंस है जो आपकी इजीली 3-4 थाउजेंड की प्रोडक्ट बाय कर लेती है अगर आप उसको वाकई क्वालिटी प्रोडक्ट। फिर बेबी नेल ट्रिमर्स, ठीक है, ये एक मुश्किल काम होता है, ठीक है, उसमें सेफ्टी बहुत मैयर होती है। बहुत पेरेंट्स जो है ना वो इस चीज को लेके थोड़ा सा होते हैं कि हाँ यार एक बच्चे के लिए कोई मसला नहीं बने, ठीक है। फिर मिनी हीट जो है ना वो सीलर्स, ये आप जो छोटी छोटी चीजें घर पे बना रहे होते हैं उनको पैक करके रखने के लिए, आप ये भी देखें ना घर में कितने लोग हैं जो ये इस तरह का हीट सीलर्स यूज कर रहे होंगे। जरूरत हर बंदे को होती है, वो कोई ना कोई जुगाड़ लगा रहे होते हैं कि जब भी हमें कुछ प्रोडक्ट बनाई है हमने होम बेस्ड, उसको हमें सील करना है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन है। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स आप देखेंगे ना, ये देखें शू क्लीनिंग वाइप्स, कितने लोग काम कर रहे हैं शू क्लीनिंग में, कितने लोग नए शूज लेते हैं। आप खुद देखें, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो आपके पास, आपको अगर शू को जो है वो क्लीन करना है तो कितना सारा रोला होता है। तो इस तरह की डिजिटल लगी स्केल, ठीक है। ड्रॉ ऑर्गेनाइजर्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। पोस्चर करेक्टर, हर दूसरा बंदा जो फ्रीलांसर है जो काम कर रहा है उस पे, और ये सारी प्रोडक्ट्स आप नीचे देखेंगे 3 to 5 प्रोडक्ट्स वगैरह चूज करो, हर प्रोडक्ट की 15 से 25 यूनिट मंगवाओ। ये आपको नीचे पूरा प्लान भी बना के दे रहा है। तो वाई नॉट कि हम इस अल्लाह के बंदे को यूज क्यों नहीं करते, जिस ऐसी बला है ये कि आपके पास है। अभी आप ये देखेंगे ना, तो उसने सारा कुछ करने के बाद मुझे बोला कि भाई ये प्रोडक्ट्स ये सारा कुछ है इसमें। अब मैं उसको कहता हूँ कि अच्छा जी यार मैंने ये प्रोडक्ट्स चूज किए जो मुझे लग रही हैं बेहतर है, फिर आप उसको रखो। और ये सारी आपको जो 1 लाख उसको आपने बताया ना, ये देखे टोटल इन्वेंट्री कह रहा है 50 से 60 हजार की है। 20 से 25 हजार आपने एड्स के लिए रखना है, और 10 के आपने पैकेजिंग के लिए रखना है, और सीओडी रिटर्न के लिए रखना है कि अगर कोई रिटर्न भी आते हैं तो उनको आप मैनेज कर सकें। तो इस तरह से आप अपना प्लान बना सकते हैं। ये जो आपके लिए असिस्टेंट बनाए गए हैं इनको यूज करें, और यूज करके आप लेके चलें। ये देखें, ये यहाँ पे जो है ना वो आप देखेंगे सबसे ज्यादा एवरग्रीन चॉइस में वो प्रोडक्ट्स आइडियाज दे रहा है डिफरेंट, ठीक है जी। सिंक कैडी, ठीक है, ये भी अच्छी है। ड्रॉयर या जो है डिवाइडर, वही ड्रॉयर ऑर्गेनाइजर है। स्पाइस जार है। फिर उसके बाद ड्रॉ ऑर्गेनाइजर्स, नहीं जी ये इतना मजे के नहीं है, अच्छा, बट ये नीचे प्रोडक्ट के पिक्चर्स भी दे रहा है कि इस तरह की प्रोडक्ट्स आपके पास होनी चाहिए। फिर ये सेकंड आप देखेंगे, ये बेबीज के लिए जो है ना वो जितनी भी मदर्स हैं ये यूज करती हैं, ठीक है, न्यूबॉर्न बेबी की चीज़ों को कैरी करने के लिए टिल 3 ईयर 4 ईयर ये यूज होता है, क्योंकि जब तक वो बच्चे की एक्सेसरीज कैरी होंगी डायपर्स वगैरह के लिए, ठीक है, तो वो ये चीज़ें साथ साथ कैरी होंगी। ये प्रोडक्ट बड़ी अच्छी है, ठीक है। फिर 1 लाख के बजट में उसने और भी नीचे काफ़ी सारी जो है ना वो ये सारा स्टेप बाय स्टेप बताया उसने। खैर प्रोडक्ट्स तो थोड़ी सजेस्ट किए हैं, लेकिन हम फिर भी इसके साथ जब थोड़ी सिर खपाई करेंगे कि ये लॉगिन नहीं है मेरे पास इसलिए इसने सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट दिए हैं, तो जब मैं इसको साइन इन कर लूंगा तो ये और बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो है वो ला के दे देगा, ठीक है।
तो फिर इस तरह से आप अपनी चीजें सेटअप कर सकते हैं और उनको लेके चल सकते हैं। ठीक है, ठीक। और मैं अगेन यही बताऊंगा कि डू वन थिंग, ये स्टेप्स आपने लेने हैं। जाके इसकी रिकॉर्डिंग को देखिएगा, वन बाय वन चीजें नोट कर लें अपने पास और इनको लेके चल रहे हैं। इंशाल्लाह आपको मजा आएगा और खुद भी काम करने से आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन वन बाय वन हम ले लेते हैं कि आप सारे अपने क्वेश्चन जिनके हैं। सर, आई हैव नो इशू ऑन द शेयर। ओके, ठीक है। Oh God, these products were told to me by, and they are also drop shipping. Okay, ठीक है। सर, इज दिस हाई टिकट आइटम? आप लोग क्वेश्चन अपना पोस्ट भी कर सकते हैं, अदरवाइज हैंड रेज कर देंगे तो मैं अनम्यूट कर दूंगा, मुझे बता दें, मैं साथ ही आपको फौरन दे दूँ। ओके, अच्छा जी, मिसेस लतीफ, सोर्सिंग का कोई इशू नहीं है। सोर्सिंग आपको सारी की सारी प्रोवाइड की जाएगी इंशाल्लाह, डोंट वरी। जो कोर्स है उसमें मैंने वैसे शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं, करीबन 70 सप्लायर्स हमने पाकिस्तान से ऑन बोर्ड किए हुए हैं, जो पाकिस्तान में आपको प्रोडक्ट जहां भी होंगे पहुंचा देंगे आपको प्रोडक्ट, पाकिस्तान के किसी कोने में भी। तो इसलिए इसका कोई इशू नहीं है। डायरेक्ट अलीबाबा से मैं आपको बाइंग करनी सिखा दूंगा, डायरेक्ट अली एक्सप्रेस से बाइंग करनी सिखा दूंगा, डायरेक्ट टीमू से प्रोडक्ट्स मंगवा के आप सेल आउट कर सकते हैं और वो अच्छे खासे मार्जिन पे आपकी सेल आउट होती है। जी, हम नजर आप अनम्यूट कर दें। हम आप अनम्यूट करेंगे। हाँ जी, बोले अभी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी बेटा। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी हम जो प्रोडक्ट्स की बात कर रहे थे वो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं या जो विनिंग प्रोडक्ट्स हों। जी जी और मैंने करंटली एक प्रोडक्ट के बारे में सोची थी, वो बैक सपोर्ट प्रेयर मैट। जी और जी। जिसके पीछे वो बैक सपोर्ट होती है, तो वो उसमें अगर तो प्रेयर मैट डिज़ाइन है तो वो प्रेयर के लिए, अगर तो वो सिंपल डिज़ाइन है तो वो पार्ट्स या कार्स वगैरह में भी यूज़ किए जा सकते हैं। जी तो जी। उसके लिए भी मैं ये जानना चाह रही थी कि उसके मतलब उस प्रोडक्ट के कोई है कुछ उसके अच्छा है, ट्रेंडिंग है, या बैक उसका स्पोर्ट में आप स्टोर जा सकते हैं। वगैरह का देखें क्या क्या है? होता है कि जितना ज्यादा लोग चेयर्स को यूज कर, ऑफिस गोइंग सारे के सारे आपके क्लाइंट्स हो सकते हैं। फिर उसके बाद आप इसके साथ साथ जितने फ्रीलांसर्स हैं वो उस प्रोडक्ट के यूजर हो सकते हैं। जितने गेमिंग वाले लोग हैं, जो गेमर्स हैं या गेमिंग खेलने का या स्ट्रीमिंग का जिनको शौक है, वो सारे के सारे आपका बायर हो सकते हैं। बट इसमें आपने ट्राई करनी है कि प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी वाली प्रोडक्ट लेके जानी है। ये भी बहुत इशू होता है लोगों को कि क्वालिटी वाली प्रोडक्ट जो है वो नहीं लेके जाते। तो क्वालिटी प्रोडक्ट आपने रखनी है अपने, बस ये शॉर्ट ही करनी है। और आपकी प्रोडक्ट पाकिस्तान में हर जगह पे अवेलेबल हो। आप फेसबुक पे भी लगाएं उसको, इंस्टा के पे भी लगाएं, टिकटॉक पे भी लगाएं, अपनी वेबसाइट पे भी लगाएं और इसके साथ दराज पे भी लगाएं। दराज पे हो सकता है आपको मार्जिन कम मिलेगा, लेकिन चीजें क्या होंगी, जब कोई प्रोडक्ट रिसर्च करे या कोई भी प्रोडक्ट सर्च करे किसी तरह से भी, तो उसको आपकी ही प्रोडक्ट मिलनी चाहिए, बजाय इसके कि फेसबुक पे आप कर रही हो, टिकटॉक पे आपके नाम पे कोई और कर रहा हो या कोई और एक आधा प्लेटफॉर्म आप मिस। तो आप सारे प्लेटफॉर्म पे उसको लिस्ट कर दें, अपने पेजेस बना लें, कोई कुछ कॉस्ट नहीं करते, इट्स जीरो कॉस्ट। तो आप खुद सिर्फ करेंगे उसको। यस सर। और मैंने ये पूछना था, जैसे अभी हम बात करें जो स्टोर बेस्ड करने की, पाकिस्तान में कि ये मार्केट हमारे पास मार्केट कोई बैठे हैं। गैप है, इसमें हम काम कर सकते हैं। तो आप जो भी कोर्सेज में हमें वो सिखाएंगे जो अमेजोन बेस्ड प्रोडक्ट हंटिंग और वो यूएस बेस्ड वर्क होता है। जी, उसमें हम देखें, हम इस कोर्स में टारगेट कर रहे हैं पाकिस्तानी मार्केट प्लेस को। हाँ, हम हंटिंग जरूर देखेंगे। मीन अगर हमें अमेजोन की कैसे प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में लॉन्च कर सकते हैं, अमेजोन की वो प्रोडक्ट्स जो अमेजोन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, उनको जाके हम सर्च करके पाकिस्तान में कैसे लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, अगर फॉर अमेजोन सेलिंग आप कहेंगे तो अमेजोन सेलिंग इसमें हमारे कवर अप नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में लॉन्च करने के लिए हम इसको स्टार्ट ला रहे हैं कि पाकिस्तान में आप बैठ के कैसे अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप यूएस में रहें, फिर आपको पेमेंट्स के इश्यूज हों, फिर वहां पे जाएं, फिर आपको अकाउंट बनाने के इशू हों, कभी डीएक्टिवेशन आ रही है, कभी कोई मसला आ रहा है। तो वाई नॉट कि हम लोकल वाले को स्टार्ट करें। यस। यस सर। जी, थैंक यू। चलिए, मरियम, दराज बेटर रहेगा या अपना देखें। मरियम बेटा, दोनों करें, आप दराज भी करें और दूसरा भी करें, दोनों चीजें लेके चलें, वो आपके लिए बेहतरीन रहेंगी। क्योंकि अगर आप किसी एक प्लेटफॉर्म पे करेंगे तो आप बाकी की ऑडियंस को जो है ना वो आपकी चली जाएगी, बाकी ऑडियंस आपकी नहीं रहेगी। जी गजाला। सामने को गजाला, आप अपना क्वेश्चन दे देंगे बेटा। अस्सलाम वालेकुम हेलो। सर। वालेकुम सलाम जी बेटा।
सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जो लोग मल्टाई नीश पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं शॉपिफाई स्टोर वगैरह पे, तो जी जी। उनके लिए जो है ये प्रोडक्ट्स अगर देखा जाए तो हमें लो प्राइसिंग में जाना चाहिए या डायरेक्टली हम हाई में तो नहीं जाएंगे? अ, ये थोड़ा सा गाइड करिएगा। ओके, पहली चीज ये है कि जब आप मल्टी निश में काम कर रहे हो तो आप ब्रांड बिल्ड नहीं कर सकते, ये चीज याद रखें सारे लोग। कि जब आप काम कर रहे होंगे ना मल्टी निश में, तो वहां पे ब्रांड बिल्डिंग इस जो है वो हार्ड। रीजन इज दैट कि भाई जब आप आपने 10 चीजों पे, एक बंदा आ रहा है वहीं पे आप उसको दे रहे हैं कि ऑफिस एसेसरीज का भी आपके पास सामान है, आपके पास स्कूल एसेसरीज भी हैं, आपके पास जो है वो होम एसेसरीज भी हैं। तो हो सकता है कि जो स्कूल वाला है उसको होम एसेसरी से कोई लेना देना नहीं हो, या जो ऑफिस वाला है उसको स्कूल एसेसरी से कोई लेना देना नहीं हो। तो यहाँ भी अगर आपकी एक इनिशियल लेट्स या ऑफिस एसेसरीज में काम करें, तो वो जितने लोग भी आ रहे हैं वो आपकी मल्टीपल प्रोडक्ट के बाहर हो सकते हैं। मीन जो एक प्रोडक्ट खरीदने आया, अच्छा हो सकता है उसको दो तीन और भी पसंद आएंगे, वो अभी नहीं खरीदेगा, कुछ देर के बाद खरीद लेगा। तो इसको बोलते हैं निश बेस्ड स्टोर। निश बेस्ड स्टोर हमेशा जो है वो रैंक हो जाते हैं, और निश बेस्ड स्टोर जो है वो आप अच्छा लेके चल सकते हैं, और उसमें आप जो है वो मल्टी मिलियन बनाना इज मच इजियर देन मल्टीपल कैटेगरीज। सेकेंडली ये है कि आप प्रोडक्ट लेके चलें मिक्सचर में, जो मैंने आपको बताया था ट्रेंडी, आप वो प्रोडक्ट ले लें जो आपकी लो प्राइस हो, और आपकी जो एवरग्रीन वाली है वो हाई प्राइस लें, कोई इशू नहीं होता। थोड़ा सा आपको स्पेंडिंग करना पड़ती है, आपकी प्रोडक्ट बिक जाती हैं, और प्रोडक्ट 100% सेल आउट होती ही होती हैं। सिर्फ आपको थोड़ी स्पेंडिंग, जो मैंने आपको बताया जो एड बजट है, वो आपको पहले आपको निकालना होता है, सेटल डाउन करना होता है, देन जाके आपकी ये चीज़ें जो है वो सारी की सारी आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ सेटल डाउन होती जाएगी। तो ये चीज आपने कर ली, इंशाल्लाह जो है ना वो आपको काफी हद तक चीजें क्लियर हो जाएंगी। जी दिलशाद, जो है वो एड्स और मार्केटिंग ये सारी की सारी पाकिस्तान को टारगेट करके इंशाल्लाह इसमें है हमारे। जी, इमरान हुसैन सैयद इमरान। इमरान, आपको मैंने अनम्यूट किया था, आप अपना क्वेश्चन दे दें। जी सर। जी सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि ये जो चैट जीपीटी है या ग्रोक्स हैं जो भी हैं, इससे जो भी आइडियाज लेंगे वो सभी को इनफैक्ट क्रॉलर जो है जो भी डाटा पॉइंट लेके आएगा वो सेम ही लेके आएगा सभी को, पहली बात। या ये और आपने आपको किसने कहा कि हर बंदे को? आप अभी सर्च करें सेम जो मैंने कहा, अगर आपके पास मेरे पास सेम आएगा तो फिर आप देख लेना। जी सर जी, मैं अपनी अभी रिसर्च की है, मैं सिंक पे काम कर रहा हूँ मोस्टली ना, ये जो सिंक के ड्रायर स्ट्रेनर इस तरह के, हाँ जी। तो मैं उस पर रिसर्च कर रहा था। तो आप आपके पास भी फर्स्ट सेकंड नंबर पे वही आ रही है, और मेरे पास भी, मैं तो उस पर 3-4 दिन से काम कर रहा हूँ, तो वो जी जी। सेम ही रिजल्ट दे रहे हैं उसका। अच्छा, हाँ जी। दूसरी बात है कि इसमें पाकिस्तान में लोकली अगर आप प्रेफर करते हैं तो उसमें कौन सा प्लेटफॉर्म बेहतर है, कि शॉपिफाई है या क्या है? और इसमें ये भी प्रैक्टिस है, सुनी तो है, अब एक्सपीरियंस तो नहीं है, कि जिसमें एज कम्पेयर टू लाइक एज सिटी एरिया है, और वो दूसरा जो विलेज या थोड़ा सा रूरल एरिया है, उसमें भी यहाँ पे वो ज्यादा इशू है इसके, मतलब क्या प्रोडक्ट चीज़ के के? बैक आने के, ओके, प्रोडक्ट्स की अच्छा वापसी। अच्छा, उसको ना मैं आपको इशू बता देता हूँ। क्या होता है कि हम कनेक्टेड नहीं रहते अपने सीओडी वाले बंदे से। जब आप कनेक्टेड नहीं रहेंगे ना सीओडी वाले बंदे से, तो वो खुद ही जी रिटर्न डाल देते हैं। ये बहुत सारे ब्रांड्स के एंड पे ये इशू है कि भाई वो खुद ही रिटर्न कर देते हैं प्रोडक्ट, वो जाते ही नहीं है। तो आप क्या करें कि उसका आसान हल ये होता है कि आप कंपनी के साथ कनेक्टेड रहें, उनको साथ जी इंस्ट्रक्शन दें कि भाई जब वो प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे, अगर वो नहीं रिसीव कर रहा है बंदा, तो लेट्स कनेक्ट ऑन कॉल, भाई आप मुझे कॉल देंगे। तो जी आप सर। पोस्टेक्स या टीसीएस को यूज करें उसके लिए। जो पोस्टेक्स है ये आपको ये ऑफर देता है, या इस तरह के और भी बहुत सारे हैं जो आपको ये ऑफर देते हैं कि भाई जब नई प्रोडक्ट डिलीवरी हो आपको नोटिफिकेशन देंगे, आप कस्टमर को कॉल करें, कस्टमर अगर कहता है मेरे पास राइडर ही नहीं आया, तो फौरन रिपोर्ट करें उसको। या अगर समटाइम क्या होता है, अगर लेट्स सी, ये मैं अपनी बात बताता हूँ कि बंदा इस टाइम पे डिलीवर करने आया है, तो फिर वो क्या कहते हैं, अच्छा जी आके आप खुद कलेक्ट कर लीजिएगा ऑफिस से। समटाइम लोग कर लेते हैं, कुछ समटाइम नहीं भी लोग करते। तो ये चीजें आपने इंश्योर करवानी है कि ये चीजें आपकी स्मूथ होनी चाहिए। सही हो गया सर। अच्छा सर, एक और बात, कि एक प्रोडक्ट आइडिया से लेके प्रोडक्ट फाइनल सिलेक्शन से के दरमियान जो स्टेप हैं या जो प्रिकॉशन मेजर्स हैं, वो उसको हम किस तरह वैलिडेट करेंगे, या क्या क्या होना चाहिए स्टेप वाइज, अगर इसको डिवाइड करें तो? यार इसमें स्टेप वाइज काफी सारी चीजें आ जाती हैं कि भाई सबसे पहले ये कि हमें मार्केट रिसर्च करनी है।
हमारी मार्केट जी। में क्या है, क्या चल रहा है, क्या डिमांड है, किस डिमांड के कितने लोग हैं। अब ये भी ठीक इशू हो गया। आता है ना कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि लेट्स सी मैंने एक प्रोडक्ट जो है वो कर दी लॉन्च, मुझे पता ही नहीं कि इसका बायर कौन होगा, मुझे पता ही नहीं है कि मैंने बेचनी किसको है। तो वो आपकी मार्केट रिसर्च में सबसे पहले हम एवेलुएट करेंगे, देन उसके बाद हम लेके चलेंगे चीज़ों को। फिर उसमें क्या होता है कि फिर हम प्रोडक्ट की एवेल्यूशंस पे जाएंगे, फिर हम प्राइसिंग और उसकी क्वालिटी को जो है ना वो चीज़ें लेके जाएंगे, और फिर हम उनको सेटल डाउन करके फिर हम इस चीज़ को जो है वो शॉर्ट लिस्ट करके और लेके चलेंगे अपने पास। ठीक हो गया। और फिर हमें ये प्लेटफॉर्म भी देखना होता है कौन सा? सोर्स, फिर देखे ना हमें सोर्स भी देखना होता है कि भाई सोर्स हमें अच्छा मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो फिर जी। उसमें ये भी चीजें देखनी पड़ती हैं। ठीक है जी। फिर उसके बाद जी। आपने कहा प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म आप इट डिपेंड्स ऑन योर बजट, आपके पास बजट है आप शॉपिफाई पे चले जाए, नहीं तो पाकिस्तान के एक वेबएक्स के नाम से प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा है, जो एग्जैक्ट लाइक ओके। शॉपिफाई आपका करता है, करीबन 2000 वो आपका, ये 2500 पर मंथ आपको कॉस्ट करता है। ठीक है, उसको यूज कर लें, जी। पाकिस्तान का लोकल प्लेटफॉर्म है, अच्छा है आपके लिए और बेहतरीन काम करेगा। ठीक है, तो ये चीजें आप ठीक है। सेटल डाउन जो है वो अपनी कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें पाकिस्तान में मोस्टली तो ये सीओडी मेथड ही यूज करते हैं, मतलब सीओडी क्या? मतलब इमरान आप, मेथड डिलीवरी भाई वाला, यही पाकिस्तान में मोस्टली। होता ही सीओडी है जी ना, सर। पाकिस्तान में 90% सीओडी है। पाकिस्तान में आपका 90% सीओडी है, 5% जी। समझ लें कि आपके पास ऑप्शन होगी कि कोई लोग कैश में, हाँ उसका बहुत सारी कंपनीज ये कर रही हैं कि 10% डिस्काउंट दे रही हैं, 5% डिस्काउंट दे रही हैं कि आप एडवांस पेमेंट कर दें, 5% डिस्काउंट दे दें। ऑर्डर भी कंफर्म है, 100% जिसने पे किया उसने लेना ही जी। लेना ऑर्डर। ठीक है। जी जी। ठीक सर, थैंक यू। वेलकम। जी ताहिरा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी बेटा। मैं एक्चुअली जो है ना अपनी सिस्टर के साथ मिलकर कुछ स्टार्ट करने का प्लान कर रही थी, एंड वी वर कंफ्यूज्ड। हमारा जो इरादा था इनिशियली, वी वांटेड टू स्टार्ट किड्स वेयर। उसके साथ हम हैंड पेंटेड जो स्कार्फ्स हैं उसके ऊपर भी काम करना चाह रहे थे। तो मुझे स्कोप इसका जानना है। सेकेंडली मैं ये जानना चाहती हूँ कि कौन सा प्लेटफॉर्म इसको सेल करने के लिए बेटर है, एटसी और ईबे, या जो है ना हम फिर शॉपिफाई की तरफ जाएं। अच्छा, आप तो एक पाकिस्तान से करना चाह रहे हैं तो एटसी और ईबे तो रिकमेंडेड नहीं है। रीजन इज दैट कि ईबे पे आपको बहुत ज्यादा कॉस्टिंग पड़ेगी शिपिंग में, और आपकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स समटाइम रुक भी जाती हैं ऑन क्लियरेंस ऑफ कस्टम। ठीक है जी। तो ये चीज आप मायने में रखें कि अगर आपके पास मार्जिन है कि ठीक है यार, आपकी अगर 2-4 लाख की प्रोडक्ट स्टक भी हो जाती है तो गुड टू गो, हाँ आप उसको लेके चल चल लेंगे। ठीक है। फिर तीसरी चीज आपके पास रह जाती है कि शॉपिफाई सिर्फ आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, शॉपिफाई ऐसा कुछ नहीं है, एक वेबसाइट बनाने का प्लेटफॉर्म है समझ लें। तो अब नॉर्मली अपनी वेबसाइट भी बना सकते हैं, शॉपिफाई भी बना सकते हैं, अभी इवन तो पाकिस्तान में बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, उनको भी आप लोग यूज करके बना सकते हैं। दूसरी चीज जैसे ये कि ये चीकू आपके, वगैरह मुख्तलिफ हैं। जी जी। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि देखें, ये जो आपने ये मिक्सर आपका नहीं चल सकेगा कभी भी कि आप एक किड्स वेयर को और स्कार्फ को लेके चलना चाह रही हैं, तो वो मेरे ख्याल से आपको इतना बेनिफिशियल नहीं। अब मच बेटर कि आप क्या करेंगे, आप खाली किड्स वेयर में चले जाएं या खाली आप स्कार्फ में चले जाएं। स्कार्फ में मेरे ख्याल से मैंने एक दो ब्रांड्स देखे हैं लेकिन वो इतने ब्रांड कामयाब नहीं रहे। द रीजन इज दैट कि ये एक ऐसी चीज है कि बहुत ही लो टिकट है। मीन स्कॉफ नॉर्मली आप कहीं से सोर्स भी करेंगे तो आपको 200-250 तक सोर्स होगा, या 300 में सोर्स होगा, अब नहीं वन सर, थाउजेंड से। आपने शायद मेरी बात नहीं सुनी। जी जी। मैंने कहा हम हैंड पेंटेड स्कार्फ्स जो है ना उसके ऊपर काम करना चाह रहे हैं, विच जी इज जी। डिफरेंट फ्रॉम द अदर स्कार्फ प्रोडक्ट, क्योंकि बट देखे ना, हाँ जी, उसमें देखे ना कि हैंड पेंटेड की आपकी ऑडियंस कितनी है जो स्कार्फ यूजर है, उनमें से आप थोड़ा सी सॉर्ट आउट करेंगे कि जो स्कार्फ यूजर है उनमें से कितने लोग हैं जो आपके हैंड पेंटेड में हो सकते हैं। तो उसका आसान हल ये भी हो सकता है, आप थोड़ा प्रोटोटाइप जो है ना वो प्रोटोटाइप लॉन्च करें और उसको देख लें, उसको थोड़ा सा एड्स वगैरह रन करके देख लें, वो ज्यादा बेहतर आपको रह जाएंगी। ठीक। और सर अगर हम इस चीज के बजाय जाना चाहें इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली साइड पे, जैसे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट या हमारे जो टेक्सटाइल गुड्स हैं और लेदर गुड्स, व्हाट इज द स्कोप? लेदर गुड्स बहुत अच्छी बिकती हैं, सर्जिकल बहुत अच्छी बिकती हैं। सर्जिकल मेरे एक दो क्लाइंट्स भी हैं फ्रॉम सियालकोट, वो सेल आउट कर रहे हैं और बहुत अच्छे लेवल पे। जस्ट सीजर्स, कैन यू इमेजिन कि वो जैसे क्यूजर्स होते हैं जो जो है वो
मोस्टली यूज करती हैं फीमेल, पैक ऑफ 4 में या 5 में इस तरह से वो सेल आउट कर रहे हैं, और बहुत अच्छी उनकी सेल्स है। मीन उनको अंडर $1 कॉस्ट कर रहे हैं और वो $9 अराउंड बोट सेल आउट कर रहे हैं। तो बट डिपेंड करता है कि उनमें से आपने प्रोडक्ट कौन सी एक लेके चलनी। सीजर्स का बहुत अच्छा काम है, ठीक है। हेयर सीजर्स जितनी भी हैं यूएस में आप देख लें तो आप बहुत अच्छी जाएंगी। यूएस में, यूके में बहुत अच्छी सेल आउट होती हैं इफ यू आर मैन्युफैक्चरिंग बाय योरसेल्फ। तो वहां पे आपको वो बहुत अच्छी मिल जाएगी। अगर मैन्युफैक्चरिंग, इट्स ऑल अबाउट के भाई अगर मैन्युफैक्चरिंग आपकी अपनी है तो उसमें तो फिर आप अलीबाबा भी वन तो जा सकते हैं, और भी बहुत सारी मार्केट प्लेसेस है जिन पे आप जा सकते हैं। ठीक हो गया। जी। क्योंकि ये दो तीन चीजें हमारे जहन में थी। माय ब्रदर वाज सेइंग कि जी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तरफ चले जाएं और ये आपके लिए ज्यादा बेटर होगा कि आप सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और लेदर गुड्स की तरफ जाओ रादर किड्स वेयर की तरफ। तो आई वांटेड टू टेक एन ओपिनियन कि जो है ना ज्यादा बेस्ट क्या है और हमें प्रॉफिटेबल क्या पड़ेगा। देखिए दोनों प्रॉफिटेबल बढ़ेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डिफरेंट टर्म्स, आई मीन कि आप यूएस में क्लाइंट को सेल आउट कर रहे हैं तो वहाँ प्रॉफिट मार्जिन आपके पास ज्यादा निकलते हैं। अब फिर उस पे ये होता है कि आपकी सोर्सिंग आपको कितनी अच्छी कॉस्ट कर रही है उसमें, या आप किस तरह से उसको, वो अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कितनी कंपिटिटिव आप दे सकते हैं वहां पे। तो ये चीजें तो आपको फिर उसके साथ साथ जो है सर्च सेल आउट होती हैं। ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, सर्जिकल प्रोडक्ट बहुत ज्यादा सेल आउट होती हैं पाकिस्तान में। जी हो गया। शॉप, वेलकम। जी मरियम। सर मुझे पूछना था कि जो कोर्स है ये सिर्फ लोकल बिजनेस के हवाले से हेल्पफुल रहेगा या अगर जो लोग फ्रीलांसर हैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स को सर्विसेज देते हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है? अच्छा, हम इसमें सिर्फ टारगेट कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान में स्टोर बना के अपनी सेलिंग कैसे करनी है, या पाकिस्तान से प्रोडक्ट बना के आपने बाहर कैसे भेजनी है। ये दो चीजें सिर्फ इसमें कवर अप कर रहे हैं हम, इसके अलावा कुछ नहीं। मीन कि अगर आप पाकिस्तान से स्टोर बनाते हैं, ये पाकिस्तान में, और पाकिस्तान से बाहर कैसे सेल आउट गए, इसमें हम अमेजोन वगैरह कोई भी और स्टोर को कवर अप नहीं कर रहे हैं। ये मैं पहले क्लियर बता दूं। हम अपनी वेबसाइट हाँ। या शॉपिफाई स्टोर बना के उसको कैसे सेल आउट करेंगे, उस पर कैसे हम प्रॉफिटेबल बनाएंगे उसको, उस चीज पे हम काम कर रहे हैं इसमें स्टोर में। और ये टोटली प्रैक्टिकल बेस्ड कर रहे हैं हम लोग फ्रॉम डे वन। ठीक है। और इसमें मिनिमम अगर कोई स्टार्ट करना चाहे तो मिनिमम कितना बजट से स्टार्ट कर सकता है? अच्छा, अगर तो आपने जाना है इंटरनेशनल को भी ऐड करना है तो यू नीड 3 to 4 लाख 5 लाख चाहिए, अगर इंटरनेशनल को भी ऐड करना है। अगर आपका टारगेट सिर्फ कि आपको सिर्फ पाकिस्तान में ही स्टार्ट में लेके चलना है तो 1 लाख 1 लाख 50,000 से भी इट्स मोर देन इनफ। अच्छा टेस्ट हो जाएगा। जब आपकी प्रोडक्ट सेल आउट होना शुरू हो जाए तो फिर आप उसमें जितनी मर्जी जो है ना वो अमाउंट इन कर सकते हैं, टोटली अकॉर्डिंग टू योर बजट। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। जी उजाला। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी बेटा। सर स्टूडेंट्स और बिगिनर्स के लिए आप कैसा बिजनेस सजेस्ट करेंगे? फिर अगेन वही चीज आ जाएगी कि मैं ऐसे नहीं कह सकता कि अच्छा जी आप ये कर लें, ABCD है। इट डिपेंड्स ऑन योर सर्कमस्टांसिस। आप कहाँ पे हैं, आप प्रोडक्ट शिप कर सकती हैं डेली बेस पे, नहीं कर सकती, आपका बजट क्या है, आप कितनी सोर्सिंग कर सकते हैं, आप उस पर टाइम कितना दे सकते हैं। अगर एक ऐसा बच्चा है जो टाइम ही नहीं दे सकता डेली, हो सकता है 1 घंटा भी नहीं दे सके, तो उसके लिए वो सर्कमस्टांसिस टोटली डिफरेंट होंगे उस बंदे से जो वो हो सकता है कि 12 घंटे अपने स्पेंड कर रहा है। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आपकी इस टाइम पे क्या सिनेरियो है, फिर उसके बाद जो है ना ये चीजें सजेस्ट हो सकती हैं। हाँ बट अगर आप सर्विसेज में आना चाह रहे हो तो फिर जरूर आप इसको कैरी कर सकते हैं कि आप इन चीजों से सर्विसेज अपनी जो है वो ऑफर जरूर कर सकते हैं। मोहम्मद उसामा। हेलो उसामा, आपको आवाज आ रही है? मेरे ख्याल से उसामा को आवाज नहीं आ रही है। अच्छा चले, फराह खान आप कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम फराह, आपको आवाज आ रही है मेरी? चलिए साजिदा अनवर, आप कर दें अनम्यूट। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी बेटा। जी मैंने ये कहना था कि मैं बिजनेस तो कर रही हूँ, फिजिकल कर रही हूँ मैं। उसका उसमें हैंड बीडेड ज्वेलरी है और गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी होती है जो मैं ओके। कस्टमाइज भी कराती हूँ और बनी बनाई भी लेती हूँ।
ओके। तो उसके लिए मुझे कैसे फिर वो ये इसमें ई कॉमर्स के लिए वो मुझे नहीं आता। ओके ठीक है। इसके लिए तो फिर जी आप अपना ऑनलाइन स्टोर बना के तो साथ उसको ऐड कर लें तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, और वो ज्यादा चीजें उसमें मेरे ख्याल से काम करेंगे आपके लिए, कि आप अपनी जी जो है ना वो सोशल प्रेजेंस भी बना लें और साथ साथ जो है ना उसको भी लेके चलें, तो ऐसे ऐसे आप उस साइट को भी ग्रो कर लें अपने पास। ठीक है। तो उसमें फिर जैसे वो करती हूँ मैं, अगर इंटरनेशनल भी वो उसको करना चाहूँ तो वो कितना मेरा बजट होना चाहिए और अच्छा क्या वो उसका इंटरनेशनल, प्रोसीजर होगा। ओके इंटरनेशनल जी में डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट बाहर जा सकती हैं, वो इम्पोर्ट हो सकती हैं, ऐसा तो नहीं है कि उसको क्लियरेंस नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत सारी जी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो पाकिस्तान से क्लियरेंस के लिए भी आपको स्पेशल अपनी सर्टिफिकेशंस देनी पड़ती है। जी ठीक है। दे दी। ठीक। तो उसमें जो है ना वो आपको देखना है, फिर उसके बाद जो है ना उसको आपको कंफर्म करना है, क्योंकि मोस्टली मेरे ख्याल से गोल्ड की एक लिमिट होगी कि इससे ज्यादा गोल्ड प्लेटेड या कोई इससे रिलेवेंट ज्वेलरी से वो ज्यादा क्वांटिटी में आप, हाँ बट अब सिंगल ऑर्डर में शिप करना चाहेंगे तो दैट्स गुड टू जी गो, जी आप इजीली कर सकते हैं। उसमें जी फिर वो हम सिंगल के प्लेटफॉर्म लिए मैं आइडेंटिफाई, चाह रही हूँ। जी 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 उसमें फिर हम प्लेटफॉर्म आइडेंटिफाई करते हैं कि हमने किस जी प्लेटफॉर्म पे जाना है। सबसे पहला आसान जो सोल्यूशन है दैट इज कि आप अपना शॉपिफाई या वर्डप्रेस स्टोर बनाएं और उस स्टोर के जी थ्रू लोगों को रीच आउट करना शुरू करें। फिर वन बाय वन उस चीज को जो है वो आप सेटल डाउन करते जाएं और उसको एक्सपैंड ठीक कर है। लें, फिर इंशाल्लाह जो है ना वो चीजें आपकी चल जाएंगी। बट उसका पहला टारगेट जी ये है कि आप पाकिस्तान में स्टोर को थोड़ा वेल नोन बनाएं, उस पे सेल्स थोड़ी जी हाई लेके जाएं, फिर उसके बाद आप जी जाएं उस ठीक पे तो फिर आपको फायदा होगा। अब डायरेक्ट ठीक है। इंटरनेशनल में जाएंगे तो उसमें फिर रिस्क फैक्टर आपके ज्यादा आ जाता है। ठीक जी ठीक है, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है, जी। थैंक यू। अच्छा जी, चैट में किसी बच्चे ने भी मेंशन किया था कि चैट में भी, चलिए चैट के मैं जरा क्वेश्चंस के आंसर कर दूं फिर बाकी की बातें हैं। अच्छा जी, बरीरा सर आउटलाइन ऑफ द कोर्स, बरीरा अभी बेटा आपको टीम शेयर कर देगी आउटलाइन जो है वो कोर्स आपके इसमें ग्रुप में भी, आप वहां पे भी मैसेज कर दें, जो भी एडमिन है वो आपको शेयर कर देंगे, उसमें घर बैठ के सब कर सकती हैं या घर से बाहर जाना पड़ेगा सबके लिए। अच्छा, जो हाउस वाइफ है वो घर में बैठ के कर सकती हैं, ये कोर्स बेसिकली डिजाइन ही मोस्टली टारगेट करके हाउस वाइफ और स्टूडेंट्स के लिए किया गया था, कि जिसमें उनकी बाहर जाने की इन्वॉल्वमेंट जो है वो कम से कम हो। ठीक है जी। तो आप घर से बैठ के कर सकते हैं, जो सीओडी है वो आपके घर से ही ऑर्डर आपका पिक करेगी, आपने घर बैठ के अपनी एड्स रन करनी, एड्स बनानी, अपने प्रोडक्ट की वीडियो बनानी, कंटेंट मार्केटिंग करनी, प्रोडक्ट खरीदनी है तो आप घर बैठ के खरीद सकते हैं, अगर आपको है जाने वाला जो किसी शॉप पे जाके भी खरीदना चाहें तो भी। बट अगर आप ऑनलाइन अलीबाबा या अली एक्सप्रेस या टीमू वगैरह से खरीदें तो आपकी प्रोडक्ट भी आपको घर ही आपके डिलीवर हो जाती है, तो इसलिए आप घर बैठ के इजीली कर सकते हैं। ओके जी, हाफिजा फातिमा सर, किसी भी प्रोडक्ट को ट्रेंड कितने टाइम में फ्लिप होता है? देखिए प्रोडक्ट का ट्रेंड मोस्टली 3 मंथ में फ्लिप हो जाता है अगर ट्रेंडी प्रोडक्ट है, तो समटाइम वो 6 मंथ तक भी चलता है, 7 मंथ तक भी चलता है। ठीक ठीक है। तो वो इट डिपेंड्स कि वो क्या ट्रेंड एवरग्रीन में कन्वर्ट हो जाते हैं कई दफा। कोई ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो ट्रेंडी के तौर पे आती हैं लेकिन वो बाद में एवरग्रीन में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है, कि लोग उनको डेली बेस पे यूज करना शुरू कर देते हैं, तो वो दैट समथिंग कि इसमें भी सिनेरियो आपका हो सकता है। फिर अच्छा जी, हेयर एक्सेसरी के बिजनेस का, अरे अच्छा हेयर एक्सेसरीज का बिजनेस अच्छा है बट लो टिकट है, इसमें आपको बंडलिंग इन्वॉल्व करनी पड़ेगी बुशरा, देन आपके लिए बेनिफिशियल होगा, अदरवाइज ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। काइंडली प्रोडक्ट सोर्सिंग का बता दें। अच्छा फार्म प्रोडक्ट सोर्सिंग का जो है ना वो एक डिटेल सेशन हम यादव किसी दिन रख लेंगे, तो आप इस ग्रुप में एक्टिव रहें, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, अदरवाइज फिर आपको कोर्स में मिल जाएगा, दोनों ऑप्शंस में जो है ना वो इट्स अप टू यू, कि अगर आप कोर्स में आना चाहें तो कोर्स में आ जाएं, वहाँ पे आपको प्रैक्टिकली ये सारी चीजें करवा देंगे। ठीक है सर, स्टूडेंट के साथ कौन सा साइड बिजनेस? अरे अच्छा, स्टूडेंट्स जो है ना अगर आपके पास मार्जिन है तो गुड टू गो, आप उसमें चले जाएं, अदरवाइज आप सर्विसेज में चले जाएं। आप इस चीज को सीख लें, उसके बाद आप लोगों को ऑफर करना शुरू कर दें कि मैं आपको ऑनलाइन, बहुत सारे फिजिकल शॉप्स वाले लोग हैं जो ऑनलाइन नहीं बना सकते या उनको नहीं आइडिया, तो आप ये चीजें सीख के उसके बाद आप जितने भी आपके सराउंडिंग में फिजिकल शॉप्स वाले हैं उनको ये ऑफर कर दें। उनको कहें प्रॉफिट मार्जिन में से मुझे, हम जिस चीज पे काम कर रहे हैं, मेरी टीम काम कर रही है, हम 40% प्रॉफिट मार्जिन ले लेते हैं, 30% प्रॉफिट मार्जिन ले लेते हैं, हमें पता चले एक अच्छी है वायरल जाने वाली, तो स्टॉक सारा का सारा किसी का होता है, हम सिर्फ सेल आउट करके उससे पैसे बना लेते हैं। ओके जी, फराह खान, फराह हमको अनम्यूट कर दिया, कोर्स आउटलाइन है। फातिमा कोर्स आउटलाइन मिल जाएगी आपको बेटे, ग्रुप में आपको मैसेज करना पड़ेगा जी। फराह अपना क्वेश्चन बता दें। फराह आपको आवाज आ रही? मेरे ख्याल से फराह आपको आवाज नहीं आ रही, तो इसलिए ये आप बोल नहीं पा रही है, आपके पास देयर इज समथिंग। जी उसामा, आप जरा मुझे बता दीजिएगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन।
अब बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग अपने ग्रुप में कर दें व्हाट्सएप के, वहां पे मैं ट्राई करूंगा कि आपको दे दूंगा आंसर। ड्रॉप शिपिंग हम इसमें नहीं पढ़ रहे, हम इसमें सीधा सीधा पढ़ेंगे भाई आपको प्राइवेट थ्रू वाइड लेवल, उसको बेसिकली टर्म यूज होती है वाइड लेवल या प्राइवेट लेवल के थ्रू जो है वो किस तरह से अपनी सेटल डाउन करेंगे चीजें और अपना बिजनेस कैसे लॉन्च करेंगे, हम इस पे इन डिटेल और लॉन्च करेंगे, याद रखें। अगर आप आपको लगता है कि आपके लिए ये काम की चीज नहीं है तो आप नहीं आए। हाँ, अगर आपने सर्विसेज में जाना है या अपना बिजनेस लॉन्च करना है, दोनों सूरतों में आपके लिए काम है। अब अगर आप सिर्फ इस चक्कर में होंगे कि अच्छा ये कोर्स के साथ ही मुझे कुछ आ जाएगा, तो वो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है जी। ओके ठीक है फरा, आप कर सकती हैं अपने फादर के काम को कंटिन्यू, कोई इशू नहीं है। अगर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं फिर तो मसला है कोई नहीं आपके पास। ओके ठीक है जी, थैंक यू सो मच गाइस, एंड हिना इट्स ओवर टू यू बेटा। एंड इंशाल्लाह होती है जी सबसे मुलाकात कोर्स में।
अस्सलाम वालेकुम दोबारा से। मुझे अभी सॉरी, मैं कॉल पे थी, इस वजह से मैं होल्ड पे थी। मुझे बताइएगा कोर्स के हवाले से आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं वो मुझे बता दें ताकि मैं उसको आंसर कर सकूं। आर यू लिसनिंग मी? स्टूडेंट्स, आपका कोई कोर्स के हवाले से क्वेश्चन है तो काइंडली आप लोग मुझे बता दीजिए। असद, आई थिंक स्टूडेंट्स ना म्यूट नहीं हो पा रहे, और समन आप भी को होस्ट हैं, आप ना स्टूडेंट्स को अलाउ कर दें कि वो अनम्यूट करके ना कोई क्वेश्चंस वगैरह कर सके। ओके, क्वेश्चन सेंड करते हैं कि आई वुड लाइक देयर सर्विसेज हैव गुड स्कोप एंड डिमांड। ओके, मैं आप लोगों को ग्रुप में जो है वो चैट अलाउ कर देती हूँ। आप लोग आज के सेशन के बारे में फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप जो है वो शीविंस का जो नंबर है उसके ऊपर भी अपनी क्यूरी भेज सकते हैं। प्लस आपका जो ग्रुप अनम्यूट हो रहा है आप उसमें भी अपनी क्यूरीज भेज सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। होपफुली आपकी जो वर्कशॉप है वो अच्छी रही होगी और आपने इसके अंदर जो है वो मैक्सिमम नॉलेज हासिल किया होगा। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू असद साहब फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर अगले किसी वर्कशॉप में मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।